अब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आने की बात हुई तो मैं 100% की ये गारंटी देके बोल रहा हूं कि तेजस्वी जी का पूरी तरीके से इस प्रोटेस्ट में समर्थन है, वो रहेंगे इंशाल्लाह। वक्फ बिल के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। उसी क्रम में 26 मार्च को पटना के गर्दनी बाग में एक बड़ा आंदोलन की घोषणा कर दी गई। पूरे बिहार के लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता महताब आलम जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। 26 तारीख को आप लोग गर्दनी बाग जा रहे हैं। सर, मदनी साहब ने ट्वीट किया है, उसमें कहा है कि जो लोग मुसलमानों के कब्रिस्तान मस्जिद लूटी जा रही है उस बिल के समर्थन में खड़े हैं, उनके इफ्तार पार्टी में नहीं जाए, चाहे लोजपा हो चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, जो पार्टियां हैं, चंद्रबाबू नायडू हो, उन लोगों के इफ्तार पार्टी में मुसलमान नहीं शामिल हो। इस पे आपकी राय क्या है? जितने भी मिल्ली इदारे हैं उन सब ने आपको नीतीश कुमार से नाराजगी जाहिर की है। नीतीश कुमार के पक्ष में वो लोग खड़े नहीं होने वाले हैं। दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, और जनता भी इस बार समझ चुकी है। और मैं आपसे और आपके चैनल के माध्यम से मुअद्दबाना, मुखलिसाना और आजिजाना गुजारिश करता हूँ अपने ईमान वाले भाइयों से और मिल्ली भाइयों से कि भाई इनका बहिष्कार करना जरूरी है। सिर्फ अफ्तारी में नहीं, इलेक्शंस के दौरान भी इनको बहिष्कार करना जरूरी है, क्योंकि ये अगर इख्तिदार में आते हैं तो हमारी शनाख्त, हमारी वजूद पे ये क्वेश्चनिंग उठता है। तो ये हमारे वजूद पे जब बातें आती है तो ये भाग जाते हैं। तो इसलिए इस तरह के जो भी बयानात देने वाले लोग हैं या उनके साथ देने वाले लोग हैं, हम लोग उनके साथ इस बार खड़े ना हो। लेकिन बिल्कुल जा रहे हैं। और रही बात इसी बिल नहीं, इससे पहले जितने भी बिल जो कि जन कल्याण के लिए नहीं थे, जो कि आपको समाज को आपको विखंडित करने के लिए थे, चाहे वो किस कृषि बिल हो या किसान बिल हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो हिजाब का मामला हो, सीए हो, एनआरसी हो, हर एक बिल में जिसमें आपको समाज को विखंडित करने की बात हुई, वहां पे राष्ट्रीय जनता दल बहुत ही मजबूती के साथ आपको भारत के संविधान के पक्ष में, भारत के संविधान के पक्ष में और जनता लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा रहा है। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल भी कल इसके समर्थन में 26 तारीख को उतरने जा रही है गर्दनी बाग में? बिल्कुल समर्थन में है ही हम लोग। और हम लोग, आपको लगता है कि कोई भी कॉमनल एजेंडा के पक्ष में खड़े रहेंगे? कोई भी कॉमनल एजेंडा के पक्ष में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव और हमारे पार्टी के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव 1 इंच भी पीछे नहीं है। कोई दे आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज अ सिंगल थिंग। वो कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन जदयू भी अपने आप को कहती है कि सेकुलर पार्टी है, लेकिन खुलकर इस बिल का विरोध नहीं कर रही। अभी भी भाजपा के साथ है। जांच कमेटी में उसने क्या भेजा है नहीं पता, लेकिन जदयू के नेता अभी लोग भी खोलकर इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए, मामला ये है कि जदयू अपने आप को सेकुलर पार्टी तो जरूर कहती है, लेकिन वो सेकुलर है नहीं। जितने भी इस तरह के मुद्दे आए हैं, चाहे बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट हो, तुरंत का तुरंत वो भाजपा के गोद में आके खड़े हो गए। चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, तुरंत आके आप इसके पे हो गए। तो देश पूरा मुंतजिर है, पूरा देश देखना चाहता है कि वो वही नीतीश कुमार हैं और वो या वही अब्राहम बिलास जी के फर्जंद हैं, बेटे हैं, कि अब आपके अंदर वो धमनी दौड़ रही है कि नहीं, सेकुलरिज्म की धमनी दौड़ रही है कि नहीं, इस बार लोगों के सामने शाया हो जाएगा, लोगों के सामने जाहिर हो जाएगा, लोग देख लेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, जो आरएसएस है और बीजेपी है वही आपको जदयू है। जदयू के किसी नेता की औकात नहीं है, कि नीतीश कुमार की भी औकात नहीं है कि आपको नरेंद्र मोदी के खिलाफ चले जाए। वो लोग तो पैर पे गिरे हुए हैं, किसी तरह से उनको सत्ता आना है, वो ईमानदार है अपनी कुर्सी के प्रति, इसीलिए उनको कुर्सी कुमार बिहार में कहा जाता है। जदयू के नेता है, वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार है तभी मुस्लिम समाज के लोग बिहार के अंदर सभी पर्व, हर चीज खुशियां से मना रहे हैं, हर काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, नीतीश कुमार है तभी तो सब काम, मुसलमानों को कोई काम भी नहीं रुक रहा है।
तो नीतीश कुमार है ही, तभी तो इस तरह से हो रहा है। नीतीश कुमार से पहले तो देश में इसी प्रदेश में ईद नहीं मनाई गई थी, होली नहीं मनाई गई थी। उससे पहले हमारा कब्रिस्तान और शमशान कब्रिस्तान का मामला सही नहीं किया गया था। सिर्फ इसी बार हुआ है क्या? इससे पहले नहीं मनाया जाता था। नीतीश कुमार जी जब से आए हैं, अरे नीतीश कुमार जी का तब आप हालात देखिए। नीतीश कुमार के ही रीजन में ना देश का अपमान हुआ, राष्ट्रगान का अपमान हुआ। तो नीतीश कुमार से अब कोई तवक्को नहीं है, हमको कोई मोहब्बत उनसियत नहीं है, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी के लोग हैं, उनके गुलाम लोग हैं, वो गुलामी अपनी करेंगे और उन्हीं के पक्ष में बातें करेंगे, हक बोलने के लिए। देश के राष्ट्रगान का अपमान करने वाला व्यक्ति का कैसे ये पक्ष में खड़े हो सकते हैं? क्या लग रहा है, आप लोग 26 तारीख को पहुंच रहे हैं पूरे टीम के साथ, तमाम युवाओं के साथ पटना के गर्दनी बाग में? बहुत हजारों की संख्या आप लोग पहुंच रहे हैं। अरे आप देखते जाइएगा, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन होने वाला है। और ये प्रदर्शन के बाद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू हों, ये जो भी आपको चिराग बाबू हों, जो कि अपने आप को सेकुलर लीडर, इनकी नींदें उड़ने जा रही हैं। मैंने तो क्लियर हूं कि मोदी मुस्लिम विरोधी है। ये अपने आप को नहीं ना मुस्लिम विरोधी, दलित विरोधी, महिला विरोधी अपने आप को नहीं ना साबित होने दे। तो ये अब साबित होने वाला कि मुस्लिम ही विरोधी नहीं, दलित विरोधी और महिला विरोधी ये लोग हैं। तो क्लियर हो जाएगा इस बार। आपके नेता तेजस्वी यादव 26 तारीख को गर्दनी बाग पहुंचेंगे, ये उम्मीद कर रहे हैं जो लोग आंदोलनकारी हैं? अब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आने की बात हुई तो मैं 100% की ये गारंटी देके बोल रहा हूं कि तेजस्वी जी का पूरी तरीके से इस प्रोटेस्ट में समर्थन है, वो रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो युवा नेता महताब आलम जी हैं, ये कह रहे हैं कि 26 तारीख को गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और इस बिल के खिलाफ, और सरकार इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत को कैसे देखते हैं आप कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।